हम में से बहुत लोग शेयर मार्केट में पैसे कमाना चाहते हैं, पर या तो हमारे पास शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं होती या मार्केट को ट्रैक करने के लिए टाइम नहीं होता है। और अगर हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 500 रुपये ही हैं और हम भारत के 20 से 25 बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहें तो सुनकर इम्पॉसिबल लग रहा होगा। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा एक्सपर्ट मिल जाए जो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, बस थोड़ी सी फीस ले और हमें बहुत सारे पैसे कमा के दे, ये सब पॉसिबल है म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स नाम तो सुना ही होगा आपने। जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये लोग अपना पैसा एक कंपनी को देते हैं जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी या AMC कहते हैं। ये AMC एक एक्सपर्ट को हायर करती है जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं। ये फंड मैनेजर इन्वेस्टर्स के सारे पैसे जमा करके शेयर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले इन्वेस्टर्स को अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स देते हैं। हर दिन फंड के एक यूनिट का प्राइस डिसाइड होता है। इसे नेट एसेट वैल्यू या NAV कहते हैं। अगर आपको अपने टोटल इन्वेस्टमेंट के आज के वैल्यू के बारे में जानना हो तो आपको उस फंड में जितने यूनिट आपके पास हैं उनको आज के NAV से मल्टीप्लाई करना होगा। आपको अपने म्यूचुअल फंड के टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू का पता चल जाएगा। अब हमारे फ़ायदे की बात। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के 5 बड़े बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट नंबर 1, कोई भी इन्वेस्टर 500 रुपीज़ जैसे छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकता है। अगर आप चाहें तो हर महीने के किसी एक दिन आपके बैंक अकाउंट से कुछ पैसे निकलेंगे और उन पैसों से म्यूचुअल फंड में यूनिट्स खरीद लिया जाएगा। इसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP कहते हैं। SIP पर हम जल्दी एक वीडियो बनाने वाले हैं। बेनिफिट नंबर 2, म्यूचुअल फंड ऊंचे भाव वाले स्टॉक्स को खरीदने का आसान रास्ता भी है। स्टॉक मार्केट पर कुछ शेयर्स की प्राइस इतनी ज़्यादा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद नहीं पाते। जैसे MRF का एक शेयर 60,000 रुपीज़ से ज़्यादा का है, आयशर मोटर्स का एक शेयर 30,000 रुपीज़ का है और पेज इंडस्ट्रीज़ के एक शेयर को खरीदने के लिए 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा देने होंगे। लेकिन अगर आपने ऐसे फंड में इन्वेस्ट किया है जिन्होंने ये कंपनी के शेयर्स दिए हुए हैं तो इनडायरेक्टली आपने भी ये शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। बेनिफिट नंबर 3, म्यूचुअल फंड में हम सिर्फ 2 से 3% के खर्च में एक्सपर्ट के बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर आपने 1000 रुपीज़ के म्यूचुअल फंड लिए हैं तो उसमें से सिर्फ 20 से 30 रुपीज़ ही फंड मैनेजर लेता है। सोचिए, जिस फंड मैनेजर की सैलरी लाखों रुपए की है उसकी एक्सपर्टीज़ का बेनिफिट आपको सिर्फ 20 से 30 रुपये में मिल जाता है। बेनिफिट नंबर 4, अगर आपको स्टॉक मार्केट की ज़्यादा जानकारी नहीं है और आप एक एक स्टॉक पर रिसर्च नहीं कर सकते तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बस एक बार एक अच्छा फंड चुन लीजिए, बाकी का काम फंड मैनेजर करेगा। अगर आपको सही म्यूचुअल फंड चुनने में मुश्किल हो रही है तो हम जल्द ही इस पर भी एक वीडियो बना रहे हैं। बेनिफिट नंबर 5, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है। आप घर बैठे बैठे म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। कोई भी कैसा भी इन्वेस्टर हो, सबको सेम NAV में यूनिट्स मिलेंगे। म्यूचुअल फंड एकदम ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट है। रियल एस्टेट और गोल्ड इन्वेस्टमेंट में ये पॉसिबल नहीं है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये बात भी सच है क्योंकि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। इससे बचना हो तो आपको रिसर्च करके ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और आप अपने दोस्तों को YouTube, WhatsApp और Facebook पर शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।